नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हमारी जो है ये 1000 हिंदी साहित्य प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो है हमने भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लिया था और इसका जो ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला कालखंड आता है हमारे पास आदिकाल, इससे संबंधित जो है 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की जो ये हमारी वीडियो है इसमें हम 40 क्वेश्चन को जो है आदिकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। ठीक है, जिसने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो प्रथम लेखक बताना है आपने। तो ऑप्शन है आपके पास जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसद तासी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गारसद तासी। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो है सबसे पहले प्रयास किया था और जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था ये फ्रेंच भाषा में लिखा था और इनका जो पुस्तक की जो नाम था वो था इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो ये है दोस्तों आपका राइट आंसर है इसका 18 खंड। ठीक है, तो 18 खंडों में जो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है नागरणी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 53। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जिन्होंने लिखी है उसके लेखक का नाम जो है आपने बताना है। तो ऑप्शन में दे रखी है आपके पास रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने जो है 3 इतिहास ग्रंथों की जो है रचना की है साहित्य से संबंधित। पहला जो है इनकी जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका और इसकी जो रचना इन्होंने 1940 में की थी। ठीक है, दूसरी है इनकी हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये इन्होंने 1952 में लिखा था और साथ ही हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, ये भी इन्होंने जो है 1952 में लिखा था। आगे हम देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पर जो है मिश्र बंधुओं की जो रचना है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी शब्द सागर या फिर हिंदी साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं में जो है 3 जो बंधुए थे वो थे गणेश विहारी, श्याम विहारी और सुखदेव विहारी। ठीक है, पूछा भी जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। अगला है आपके पास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर श्रृंगार संग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 84 वैष्णवों की वार्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई थी हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ठीक है, और बाद में जो है इन्होंने स्वतंत्र इसका जो है प्रकाशन किया हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से, जो कि 1929 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है। तो इसके जो राइटर हैं दोस्तों ये है आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। गारसद तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है। तो ये है दोस्तों
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच भाषा में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इनकी जो ये रचना थी, ये सॉरी, जो ये ग्रंथ है ये है फ्रेंच भाषा में, ठीक है। तो हिंदी का जो साहित्य लिखा गया था सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि आदिकाल का नाम जो है बीज वपन काल किसने दिया था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ठीक है, तो ये है आपके राहु सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था, जिसे हम आदिकाल भी कहते हैं, इसके लिए क्या नाम दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, वीर गाथा काल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस का है? तो ये कहा गया है आपके भक्ति काल को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये जो है जॉर्ज ग्रेसन द्वारा जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है हिंदी साहित्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, आदिकालीन कृति डोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ये जो है इसकी जो रचना गणना है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुहिप्पा, सबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों आपके सिद्ध साहित्य से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, संदेश रासक, या फिर खुमान रासो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत पैंगलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो ये जो पृथ्वीराज रासो जो आपकी रचना है ये है चंद्रवरदाई की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रासो ग्रंथ काव्य में ये काव्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशलदेव रासो। यानी कि रासो जो काव्य परंपरा है इसमें जो विशलदेव रासो है ये काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका व्याकरण ग्रंथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे हम देखते हैं, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो आदिकाल में जो है खड़ी बोली को जो है काव्य भाषा में जो है स्थान देने वाला जो कवि है वो है आपकी अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, राउल वेल। आगे हम देखते हैं, तो अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये अमीर खुसरो जो है दोस्तों पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें जो है डिंगल जो शैली है इसका प्रयोग किया जाता था वीर रासो ग्रंथ में। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया है वीर रस से संबंधित, इसकी शैली कौन सी थी? तो इसकी जो शैली है वो है डिंगल। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? ठीक है, तो आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाथ पंथ से। ठीक है, तो नाथ पंथ से जो है भक्ति काल में संत जो कवि हैं उनका विकास होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संधि काल और चारण काल। ठीक है, तो आदिकाल का जो नाम दिया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा, तो इन्होंने जो है संधि और चारण काल जो है आदिकाल का नाम रखा था। अगला है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके, ऑप्शन है ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है इसका गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो ये कथन जो है किस लेखक का है? तो ये कथन जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। आदिकाल को चारण की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो ये है दोस्तों आपकी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 84 जो है सिद्ध माने गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? तो इसकी जो है भरतेश्वरी बाहुबली रास का जो रचनाकार है ये बताना है आपने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शालिभद्र शूरी। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ठीक है, शिव सिंह सेंगर द्वारा किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? ऑप्शन है सरहपाद, कबीर, पुष्य या फिर लुइया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्य या पुंग कवि को। ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर द्वारा पुंग कवि को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जयमयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की? ऑप्शन है भट्ट केदार, गोपीचंद, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर मधुकर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुकर। ठीक है, मधुकर द्वारा जो है जयमयंक जस चंद्रिका की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है 61, भरथरी और जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या फिर आपका जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथ साहित्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो ये है दोस्तों आपकी रासो साहित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपके पास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद कहा है? तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत भाषा का जो मुख्य छंद है ये इन्होंने गाथा कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? तो वर्ण रत्नाकर जो है दोस्तों आपकी प्राकृत। अगला क्वेश्चन है 89, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है?
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गद्य। ठीक है, तो ये है आपके 40 क्वेश्चन जो आदिकाल से संबंधित थे। कल हम इससे आगे के जो है प्रश्नों को देखेंगे जो भक्ति काल से संबंधित रहेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं कल ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।